जोहार नमस्कार। मैं सूरज कुमार आज फिर आप सबके बीच एक और नए वीडियो में। अभी कुर्मी आदिवासी का लड़ाई काफी तेजी से दौड़ रहा है। एक तरफ रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस आदिवासी समाज के लोग कर रहे हैं, एक तरफ रामगढ़ में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आज सरायकेला में भी प्रोटेस्ट हुआ। एक दिन का आंदोलन था अपने अधिकार का, उसके विरोध में रोज प्रोटेस्ट हो रहा है और आदिवासी संगठन प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो आज हम आदिवासी कुर्मी की लड़ाई की बात करने के लिए नहीं आए हैं इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं आज से लगभग 1.5-2 महीना पहले एक घटना घटी थी संथाल परगना में। शायद आप लोग को याद होगा या फिर आप लोग भूल गए होंगे, तो हम आज उस घटना को याद दिलाने आए हैं पुनः। और क्या कुछ वहां चल रहा है, क्या कुछ वहां बीत रहा है, वो सारी बातें आज हम बताने आए हैं। और उस घटने से कितना जिंदगियां खराब हो गई हैं और खराब होने वाली हैं, वो बताने आए हैं हम आज इस वीडियो में। और आदिवासी समाज के ये जो आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये क्या सच में उनको मदद पहुंचाएंगे, ये पूछने आए हैं हम इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करें। उससे पहले आपसे निवेदन आग्रह है, जो नए साथी देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं पेज को फॉलो कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए चैनल को। आप छोटा सा सहयोग हमें कर सकते हैं और जो स्कैनर के माध्यम से भी सपोर्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सूर्या हांसदा, सूर्या हांसदा का इनकाउंटर कर दिया जाता है। हम सीबीआई की जांच की मांग इस वीडियो में करने नहीं आए हैं। चलिए, आप वो जांच होगा कि नहीं होगा वो हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। उस परिवार को इंसाफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो भी हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। लेकिन जो हमारे नैतिक अधिकार क्षेत्र में है, आज उस चीज की बात करने हम आए हैं इस वीडियो में। आज जिस तरह से लोग टाइगर जयराम महतो और जेल कैंप पार्टी का विरोध कर रहे हैं, ये आदिवासी संगठन, उन संगठनों से कुछ पूछने आए हैं इस वीडियो में। सूर्या नारायण हासदे के स्कूल में लगभग 350 से 400 बच्चे, आदिवासी समाज के बच्चे पढ़ते थे। हम इसलिए लगा रहे हैं कि वो दिन पर दिन उन बच्चों की संख्या घट रही है। लगभग 400 बच्चे, सोचिए कितना बड़ा आंकड़ा है 400 बच्चा। एक छोटा सा प्राइवेट स्कूल जो चलाता है 100-200 बच्चा होता है, और वो स्कूल को चलाने में भी काफ़ी समस्याएं होती हैं अगर समय पे उनको फी ना मिले। तो 400 बच्चों का स्कूल है वो, और 400 बच्चे का स्कूल के ऊपर अब छुरी लटक रही है। उन बच्चों के भविष्य के ऊपर तलवार लटक रही है। किसी भी समय उन लोगों का भविष्य अब खराब हो सकता है। क्यों बोल रहे हैं हम ये बात? उसके पीछे की क्या कहानी है? उसके पीछे की ये कहानी है कि सूर्या हांसदा जो मसीहा थे उस स्कूल के, सूर्या हांसदा जो गार्जियन थे वो 400 बच्चों के, उनका पुलिस प्रशासन ने उग्रवादी घोषित करके उनका इनकाउंटर कर दिया। और जब से उनका इनकाउंटर हुआ तब से कई एक बैक टू बैक वीडियो हमारे भी आए और अन्य चैनलों में भी आपने वीडियो को देखा। उस स्कूल में पढ़ रहे बच्चों का पूरा जीवन यापन कैसे चलेगा, उसकी पूरी व्यवस्था सूर्या हांसदा करते थे। उनके पठन पाठन के हर वो पुस्तक का इंतजाम, उनके लिए बढ़िया कपड़ा का इंतजाम, उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था, उनके पढ़ने के लिए अच्छी बिल्डिंग की व्यवस्था, उनके पढ़ाने के लिए अच्छे शिक्षक की व्यवस्था, ये सूर्या हांसदा करते थे। और उनके सहयोग में खड़ा रहते थे उनकी पत्नी और उनकी मां। अब उनका जब इनकाउंटर हो गया है तो 1.5 से 2 महीना का ये जो समय कार्यकाल बीता है, ये समय तो जरूर बीत गया, लेकिन इस समय बीतने के बाद उन बच्चों के साथ में बहुत सारी परेशानियां आना शुरू हो गई हैं। जैसे कि उनके खाने पीने की चीज़ों में दिक्कतें आनी, उनके रहने में दिक्कतें आनी, उनके कॉपी किताब, उनके लिए उचित जो व्यवस्था हो रहा था वो व्यवस्था नहीं हो पाना। ये होता है जब किसी घर का गार्जियन एक बैग चला जाता है, तो छोटा सा 4 परिवार का एक जो घर होता है, उस परिवार में अगर कोई कमाने वाला व्यक्ति का देहांत हो जाता है तो वो परिवार बिखर जाता है। ये तो 400 बच्चों का परिवार था, और ये 400 बच्चों के परिवार का जो परवरिश कर रहा था वो मसीहा को ही इनकाउंटर कर दिया जाता है। और उस इनकाउंटर करने के बाद ये बच्चों के भविष्य के ऊपर में तलवार लटक जाती है। कैसे चलेगा इन बच्चों के भविष्य का
कौन उठाएगा बीड़ा? कौन बनेगा इन लोगों का मसीहा? क्या बनेंगे ये सारे लोग जो अभी आंदोलन कर रहे हैं मसीहा? क्या ये पहुंचाएंगे उनके तक वो आर्थिक सहयोग? क्या सच में ये लोग समाज और अपने बच्चे की भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं? कुर्मी का जो आंदोलन था, रेल टेको आंदोलन, वो था अपने अधिकार को मांगने के लिए, और उसके विरोध में आदिवासी के कुछ संगठन आ गए कि हम नहीं बनने देंगे इनको कुर्मी। तो चलिए इस मुद्दे को हम यही छोड़ते हैं, कुर्मी आदिवासी बनेगा कि नहीं बनेगा ये तो 75 वर्षों से चला आ रहा है, ये उनके ऊपर छोड़ देते हैं, ये संविधान के ऊपर छोड़ देते हैं। लेकिन ये जो विरोध करने वाले जो चेहरे थे, जो विरोध कर रहे थे, इन चेहरों की सबसे ज्यादा जरूरत अगर कहीं पे है तो जरूरत है सूर्या हांसदा के उन बच्चों को। इन चेहरों की अगर सबसे ज्यादा किसी को आवश्यकता है तो आवश्यकता है उस स्कूल में पढ़ रहे हर आदिवासी समाज के बच्चों। अगर ये प्रोटेस्ट करने, इस आंदोलन को रूपरेखा तैयार करने में जितनी ऊर्जा ये लोग खपा रहे हैं, ये ऊर्जा की जरूरत है सूर्या नारायण के, सूर्या हांसदा के स्कूल के बच्चों को। लेकिन क्या सच में उनके बच्चों तक ये सहयोग पहुंचेगा? क्या सच में ये जो चेहरे थे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो गॉगल्स लगा के इंटरव्यू कर रहे थे, इनके तरफ से कोई आर्थिक सहयोग पहुंचेगा? एक महीने में 75% तो डुमरी विधायक हैं सो अपने क्षेत्र के ग्रामीणों के लिए दान कर देते हैं, बचा उनका 25%। तो शायद 25% की जो धनराशि थी वो भी धनराशि उन्होंने सूर्या हांसदा के बच्चों के लिए भेज दिया, जिसका वीडियो मैंने पहले भी चलाया। उनके लिए चावल, आलू, जो सामान खरीद सकते थे वो सामान उतनी धनराशि में खरीद के उनके स्कूल के बच्चों तक पहुंचा दिया गया। अब बात यहां आता है कि आदिवासी का सच में हितैषी कौन? आदिवासी का सच में मसीहा कौन? आदिवासियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कौन कर रहा है? आदिवासी का भविष्य का रखवाला कौन? ये सवाल पूछना जरूरी है। इसलिए जरूरी है काहे कि एक दो बच्चे की बात नहीं है, 400 बच्चे की बात है, और 400 में 400 पूरे बच्चे आदिवासी हैं। उनके माँ बाप कमजोर हैं, उनके माँ बाप आर्थिक दृष्टिकोण से मजबूर हैं कि वो अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दे सकें। और ताज्जुब है इस बात से कि सूर्या हांसदा के पढ़ रहे स्कूल में बच्चे जो हैं वो फराटेदार इंग्लिश बोलते हैं और काफ़ी तेज तर्रार है, यानी कि आने वाले समय में वहाँ से हमें आईएएस भी मिलेंगे, आईपीएस भी मिलेंगे, डॉक्टर भी मिलेंगे, इंजीनियर भी मिलेंगे, टीचर भी मिलेंगे। वो बच्चों में जितनी काबिलियत है कि हमको बहुत कुछ वहाँ से मिलेगा। लेकिन वहाँ तक पहुँचाएगा कौन? अब तो सूर्या हांसदा है नहीं, तो वहाँ तक पहुँचाएगा कौन? ये तो सवाल है। टाइगर जयराम महतो ने अपना फर्ज निभाया, उन्होंने कहा था कि हमारा जो चले बनेगा हम वो पहुंचाएंगे। टाइगर जयराम महतो ने वो सारी चीजें पहुंचाई। लेकिन अब बात आता है इन लोगों पे जो आदिवासी का मसीहा बन गए थे। कल रामगढ़ का जो प्रोटेस्ट था और सरायकेला खरसावां जो भी वहां प्रोटेस्ट हुआ, रांची में जो रोज रोज प्रोटेस्ट हो रहा है, जो रोज रोज आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुर्मी को औकात दिखा रहे हैं, कुर्मी का जन्म कुंडली खोल रहे हैं, कुर्मी के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, उन तमाम नेताओं से ये प्रश्न है मेरा कि क्या आप सच में आदिवासी समाज के बच्चों के भविष्य के बारे में सोच रहे हैं? अगर तो आदिवासी कुर्मी बनेगा कि नहीं बनेगा ये तो 75 साल और चल सकता है। लेकिन उन बच्चों का आयु जो है वो सीमित 60 साल ही है, जिसमें किसी का 10 साल, 5 साल, 8 साल हो चुका है। उनके पास अब ज़्यादा समय नहीं है। उनके जीवन में अगर 15 साल को बर्बाद कर दिया जाएगा तो वो फिर से गलत रास्ते में चल जाएंगे। तो आदिवासी कुर्मी बनेगा कि नहीं बनेगा इसकी लड़ाई लंबी है। तो हम कहेंगे कि आप अपने अधिकार के लिए यहाँ भी लड़ाई को लड़िए, यहाँ भी कुर्मी का विरोध करिए, लेकिन अपना कुछ % का एफर्ट जो है उन बच्चों के लिए भी लगाइए। उन बच्चों के भविष्य को सुधारने में भी अपना कुछ % एफर्ट आप लोग लगाइए। ये झारखंड की जनता में एक मैसेज जाएगा कि नहीं, ये समाज के जो रखवाले अभी ऊपर आए हैं, ये समाज के जो हितैषी ऊपर आए हैं, ये समाज के जो हक अधिकार को नहीं छीनने देंगे किसी और को, ये सच में आदिवासी समाज के रखवाले हैं और सच में आदिवासी समाज के हितैषी हैं। ये पूरे झारखंड को पता चलना चाहिए। ये जो चश्मा लगा के जो इंटरव्यू कर रही थी, उन महिलाओं से भी मेरा आग्रह है कि सूर्या हांसदा
कि बच्चों के भविष्य के लिए आपका क्या डोनेशन होता है, ये झारखंड की जनता देखना चाहती है और सुनना भी चाहती है। और वो बच्चे भी आपसे उम्मीद लगाए हुए हैं। इतना सोशल मीडिया पे तो वायरल हो रहा है, वो बच्चे भी वीडियो देख रहे होंगे, वो बच्चे भी सोच रहे होंगे कि हमारे समाज के कुछ नेता आए हैं जो हमारे समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे हक अधिकार की बात कर रहे हैं, हमारा अधिकार कोई छीन ना ले, इसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसके लिए आंदोलन कर रहे हैं, इसके लिए एक विधायक को गाली दे रहे हैं, इसके लिए एक पार्टी को गाली दे रहे हैं। और किसको गाली दे रहे हैं? जो विधायक ने हमें चावल राशन पानी पहुंचाया, उसी विधायक को ये लोग गाली दे रहे हैं। उन बच्चों के मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि क्या सच में ये लोग हमारा मदद करना चाहते हैं या फिर जो हमारा मदद कर रहा है उसको भी भगा देना चाहते हैं। ये सवाल मेरा नहीं है, ये सवाल उन बच्चों के मन में आ रहा होगा, क्योंकि वो बच्चे काफी तेज तरार हैं। वो बच्चे काफी तेज तरार हैं। उनके पास अगर मोबाइल होगा, संसाधन होगा और होगा टीवी होगा, तो उनके दिमाग में भी ये बात आ रहा होगा कि ये जो मसीहा बने पड़े हैं आज हमारे, ये सच में हमारे मसीहा बन रहे हैं कि हमारे ऊपर जो मदद करने के लिए एक हाथ उठाए उस हाथ को भी पीछे ढकेल दे रहे हैं। आपसे भी उम्मीद उनको उतनी होगी, काहे कि आप समाज का बीड़ा उठाए हैं, बच्चों के भविष्य को कोई छीन ना ले। आप हम देखें कि रामगढ़ में छोटा सा 9 महीना का भी एक बच्चा अपने अधिकार को बचाने के लिए वहां पहुंचा था। तो उस 9 महीने के बच्चे का अधिकार कोई छीन ना ले, उन 400 बच्चों का कोई अधिकार छीन ना ले, वो 400 बच्चे अनपढ़ ना रह जाएं, वो 400 बच्चे उग्रवादी ना बन जाएं, वो 400 बच्चों का भविष्य बेड़ा गर्क ना हो जाए। इसके लिए ये तमाम आदिवासी संगठन के तमाम लीडरों को बढ़ चढ़ के उनके स्कूल के लिए डोनेशन करने की आवश्यकता है। और डोनेशन कोई बंद कमरों में छुपा के करने की आवश्यकता नहीं है। डोनेशन सोशल मीडिया पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता के करने की आवश्यकता है कि हमने सूर्या हांसदा के परिवार को इतना फंड डोनेट किया। पार्टियां तो सभी समर्थन में खड़ी हुई थी, आजसू का भी समर्थन मिला, बीजेपी के लीडर लोग का भी समर्थन मिला, लेकिन सिर्फ समर्थन कर देने से सूर्या हांसदा तो चले गए दुनिया से, लेकिन उनके बच्चों का भविष्य क्या सुधर जाएगा? सिर्फ मेरा समर्थन कर देने से क्या उनके बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा? जब तक उनके स्कूल में आर्थिक सहयोग की व्यवस्था नहीं कर दी जाती है, तब तक उनका स्कूल के बच्चों का भविष्य नहीं सुधरेगा। और यह तभी संभव है जब झारखंड का हर आदिवासी समाज का लीडर, जब झारखंड का हर आदिवासी मसीहा, जब झारखंड आदिवासी का हर उत्थान करने वाला व्यक्ति उन बच्चों के भविष्य के बारे में सोचेगा। तो अभी तो हमको गिने चुने 10-12 नाम दिख रहे हैं। तो सबसे पहले तो अब ये 10-12 नाम उस परिवार के लिए क्या मदद करते हैं, क्या डोनेट करते हैं, ये देखने वाला बात होगा। और करते भी हैं, इस विषय पे बोलते भी हैं या नहीं बोलते हैं, या फिर इनका काम सिर्फ हमारे वीडियो में आके हमको गाली देने का है। इनका काम खाली हमारे वीडियो में आके गाली देने का है। हम एक चीज से कंफ्यूज हो रहे हैं और वो चीज हम आपसे आज इस वीडियो के माध्यम से पूछना चाहते हैं। हमारे कुछ शुभचिंतक हैं जो बोल रहे हैं कि सूरज तुम गलत दिशा में जा रहा है। कुछ शुभचिंतक हैं जो हमको फोन करके बोल रहे हैं कि सूरज तुम गलत दिशा में जा रहा है। लेकिन फिर सोचते हैं कि कमेंट में भी जो लोग लिख रहे हैं वो लोग कह रहे हैं कि हम गलत दिशा में जा रहे हैं। तो मेरा अच्छा सोचने वाला भी हमको गलत साबित करने पे लगा है, और हमारा जो बुरा सोचने वाला है वो भी हमको गलत साबित करने पे लगा है। तो हमको कुछ समझ में नहीं आया, हम जरा कंफ्यूज हो गए। तो आप लोग मेरा मार्गदर्शन करिएगा, आप लोग हमारे गार्जियन हैं, हमें पता है कि हमें देखने वाले कुछ बहुत बुद्धिजीवी वर्ग हैं, अच्छे अच्छे लोग भी हमको सुनते हैं, जो पढ़े लिखे हैं, ऑफिसर हैं, वो लोग भी सुनते हैं, जो रिटायर्ड ऑफिसर हैं वो लोग भी सुनते हैं, क्योंकि उनसे हमारी व्यक्तिगत बात होती है, वो हमको व्यक्तिगत फोन करके मार्गदर्शन करते हैं। लेकिन कुछ और शुभचिंतक हैं, वो हमको फोन करके बोल रहे थे सूरज तुम गलत दिशा में भटक रहा है, तुम गलत ट्रैक में चल रहा है। और फिर कमेंटों पढ़ते हैं तो इन लोग का भी आ जाता है मैसेज कि हम गलत कर रहे हैं, गलत वीडियो बना रहे हैं। तो इससे ये समझ में आता है कि हमारा वीडियो तो इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है, हमारा वीडियो प्रभाव छोड़ रहा है लोगों पे, हमारे वीडियो से तकलीफ हो रहा है लोगों को, और हमारे वीडियो से मदद भी पहुंच रहा है लोगों को। ये साफ जाहिर करता है। अगर आपको लोग सीरियस नहीं लेंगे तो आपको लोग इग्नोर करेंगे, लेकिन अगर आपको आपके अच्छे लोग भी सीरियस ले रहे हैं और आपके बुरे लोग भी सीरियस ले रहे हैं, यानी कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप लगातार करने का जरूरत है। और हमको यही लोग जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं जो हमसे बात करते हैं वो हमको कहते हैं कि कंटिन्यू रहो, अच्छा कर रहे हो। तो अब ये समझ में तो आ गया है कि जब जब कोई व्यक्ति किसी के इंसाफ में बोला है
तब जिनके इंसाफ में आप बोल रहे हैं उनको तो अच्छा लगेगा, लेकिन किसी को तो खराब लगेगा। वैसे ही कुछ लोग को खराब भी लग रहा है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है अपने ऊपर, मुझे पूरा यकीन है अपने ऊपर कि जो मेरे कमेंट में गाली लिख रहे हैं, कल यही लोग से हम अगर समर्थन में कमेंट नहीं लिखवा दिए तो हम भी बेकार। तो आशा करेंगे, निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे हमारे आदिवासी समाज के सारे मसीहाओं से, जिसमें गोगल स्वालिन भी हैं, ये लोग से भी आग्रह निवेदन होगा कि आप लोग बड़े बड़े खानदान से आई हुई हैं, आपके पूर्वजों के पास अकूत संपत्ति है, तो उस संपत्ति का छोटा सा हिस्सा, उस संपत्ति का एक छोटा सा टुकड़ा हम आशा करेंगे कि उन 400 बच्चों के भविष्य में भी आप लगाएंगे। आपका एक दुबई का ट्रिप जितना खर्चा में उस स्कूल का 6 महीना चल सकता है। आपका एक मलेशिया, आपका एक स्विट्जरलैंड जितना खर्चा, एक ट्रिप का खर्चा उस बच्चे का स्कूल का 6 महीना का भरण पोषण हो सकता है। तो हम क्या उम्मीद रखें, क्या आप लोग कहना चाहते हैं, ये अपनी प्रतिक्रिया इन लोग को भी देने की आवश्यकता है। बाकी आप हम विरोध करने के लिए, समर्थन करने के लिए इस धरती पे आए हैं। किसी ना किसी का तो विरोध करेंगे और किसी ना किसी का तो समर्थन करेंगे। हर व्यक्ति का समर्थन भी नहीं कर सकते हैं और हर व्यक्ति का विरोध भी नहीं कर सकते हैं। तो बीजेपी के भी 22 विधायक हैं, आजसू के एक विधायक है, उनसे भी आग्रह निवेदन होगा कि अपना सैलरी का 25% उस परिवार के स्कूल के बच्चों के लिए डोनेट कर दीजिए। अगर सच में आप सहयोग कर रहे थे, सच में मदद कर रहे थे। उन 9 सांसदों से भी अपील होगा कि बीजेपी के जो 9 सांसद हैं उनसे भी आग्रह अपील होगा कि सूर्या हांसदा के पढ़ रहे स्कूल में बच्चों के लिए अपने सैलरी का 25% डोनेट कर दीजिए, ताकि उन बच्चों का भविष्य सुधर सके, उन बच्चों का भविष्य आगे बेहतर बन सके। इसके लिए आप डोनेट कर दीजिए। और अंतिम में हम यही कहना चाहेंगे, हमारे आदिवासी समाज के महारथी, हमारे आदिवासी समाज के अगुआ, हमारे आदिवासी समाज के नेता, हमारे आदिवासी समाज के यंग जनरेशन के ऊर्जावान नेत्री से आप लोग क्या क्या डोनेट कर रहे हैं उस परिवार के लिए, जयराम महतो जी के तर्ज पे ये बता दीजिएगा। आप लोग बोले ना कितना अकूत संपत्ति आप लोग के खानदान में है, उसका कुछ अंश भाग उस परिवार को भी दे दीजिए, जो आपसे उम्मीद लगाए बैठा है, जो आपको टकटकी निगाहों से देख रहा है कि कोई तो आएगा जो हमारे हक की बात करेगा, कोई तो आएगा कि अधिकार की बात करेगा। नहीं तो वो बच्चे ये मान लेंगे, वो बच्चे ये सोच लेंगे कि नहीं, ये सारे लोग सिर्फ दिखावा के लिए विरोध कर रहे हैं, ये सारे लोग सिर्फ झूठ मूठ का मसीहा बन रहे हैं। अगर सच में ये हमारे मसीहा होते, अगर सच में ये हमारे रखवाले होते, अगर सच में ये हमारे लिए भगवान होते, तो हमारे लिए भी 10 पैकेट बिस्कुट भिजवाते, हमारे लिए भी 2 बोरा आलू भिजवाते, हमारे लिए भी 2 पैकेट चावल भिजवाते, हमारे लिए भी बढ़िया कपड़ा भिजवाते, हमारे लिए भी अच्छी अच्छी किताबें भिजवाते, हमारे लिए भी उचित व्यवस्था करते। आप लोग ये काम करिए, नहीं तो वो बच्चों के मन में ये बात आ जाएगा और कल वो बच्चे जब पढ़ लिख के बड़े ऑफिसर बनेंगे, जब पढ़ लिख के वो नेता मंत्री बनेंगे और आपका समर्थन अगर उनको नहीं रहेगा, तो वो कहेंगे कि ये सिर्फ अपना रोजी रोटी सेकने के लिए ये लोग प्रोटेस्ट करते हैं, अपना रोजी रोटी सेकने के लिए ये लोग आंदोलन करते हैं, और एक मसीहा था जिसको हम लोग मसीहा मान रहे थे, उसको ये लोग गाली देते हैं। इन लोग को जरा सा भी नहीं लगता है, ये जो दारू पी के जो बकर बकर ये लोग कर रहे थे ना, इन लोग को जरा सा भी देहियम लाज शर्म नाम का चीज़ नहीं है। इन लोग को सोचना चाहिए, अरे वो विधायक है जो तुम्हारे ही समाज के 400 बच्चों के लिए अपना डोनेशन करता है, वही विधायक है जो तुम्हारे लिए सदन में आवाज़ उठाता है, और आज अपना समाज को समर्थन कर दिया। इसके लिए आप लोग को इतना चिढ़ है कि उस सारे किए हुए पे आप लोग ने पानी फेर दिया और उसको गाली तक दे दिया। वाह वाह, ये झारखंड ऐसे ही नहीं बर्बाद है, ये झारखंड इसी कारण से बर्बाद है। चंद बोतल दारू और चंद रुपए में आप किसी को भी गाली सुनवा सकते हैं, किसी के ऊपर लाठी चलवा सकते हैं, किसी का मर्डर करवा सकते हैं। ये वही झारखंड है। चंद बोतल दारू और चंद पैसे में यहाँ कुछ भी संभव है। अगर है आपके पास तो किसी को भी गाली दिलवा लीजिए, किसी के ऊपर भी आंदोलन करवा लीजिए और कुछ भी करा लीजिए। बाकी आपसे उम्मीद होगा, आपसे आग्रह होगा कि उस परिवार को मदद में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, और यथासंभव जिसको जो चलपन पड़े जरूर करें उस परिवार के लिए मदद। हम आपसे अनुरोध करते हैं, आग्रह करते हैं, और आदिवासी समाज के अगुआ लोग से भी अनुरोध है, आग्रह है, उन 400 बच्चे के भविष्य के लिए भी कुछ सोचें ताकि उन बच्चों का उद्धार हो सके। अंतिम में कहेंगे आपसे कि जो मेरे नए साथी देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं पेज को फॉलो कर लीजिए।
और जो मेरे चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं वो कृपया हमें ज्वाइन कर लीजिए, ताकि ये सब मुद्दों में हम लोग भी बढ़ चढ़ के सहयोग ले सकें और सहयोग दूसरे को कर सकें। तो आप लोग जरूर सपोर्ट करिए, जो स्कैनर के माध्यम से करना चाहते हैं वो भी सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि हम लोग भी किसी को मदद कर सकें। आपके सपोर्ट की हम लोगों को बहुत ज़रूरत है, तो जरूर मदद करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जोहार।